मराठा, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की सियासत अब तक पहेली बनी हुई थी जो सुलझने के बजाय उलझती ही जा रही थी। महाराष्ट्र की सियासत में बड़े बड़े दिग्गज और खुद को राजनीति के तुर्रम खां मानने वाले राजनीति अखाड़े के सफेद पोश बंदे सियासत की शतरंज में अपनी किस्मत आजमाते दिखाई दे रहे थे। इस वक्त महाराष्ट्र की पूरी सियासत अगर किसी एक व्यक्ति के ऊपर टिकी है तो वो है एकनाथ शिंदे। शिंदे नाम की चर्चा का एक ही कारण है, शिंदे का एक फैसला। अब महाराष्ट्र की सरकार गिरा चुका है और अब सभी बागी विधायकों का कहना है कि जो फैसला शिंदे ने लिया वो सभी बागी विधायकों के सराखों पर है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन है एकनाथ शिंदे, उनके राजनीतिक गुरु कौन थे, वो किसको अपना आदर्श मानते थे, उनका कद इतना बड़ा कैसे होता गया। ये सब जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। 58 साल के एकनाथ शिंदे का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था और उनका बचपन काफी गरीबी में बीता। वो जब 16 साल के थे तब उन्होंने अपने परिवार की मदद करने के लिए काफी समय तक ऑटो रिक्शा भी चलाया। इसके अलावा उन्होंने पैसे कमाने के लिए शराब की एक फैक्ट्री में काफी समय तक काम किया। कहा यह भी जाता है कि 1980 के दशक में वो बाल ठाकरे से भी काफी प्रभावित हुए थे और इसके बाद उन्होंने शिवसेना पार्टी ज्वाइन कर ली। उस समय महाराष्ट्र में शिवसेना अकेली ऐसी पार्टी थी जो हिंदुत्व के मुद्दे पर लोगों के बीच जाती थी। इस मामले में बीजेपी भी उससे काफी पीछे थी। एकनाथ शिंदे 2004 में पहली बार विधायक बने थे और बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद उन्हें शिवसेना के सबसे बड़े नेता के तौर पर देखा जाता था। हालांकि पिछले 2 वर्षों में उनका ये कद घटता चला गया और पार्टी में उनसे ज्यादा उद्धव ठाकरे के पुत्र और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे को ज्यादा प्राथमिकता दी जाने लगी, जिससे एकनाथ शिंदे खफा हो गए। असल में एकनाथ शिंदे पार्टी में सिर्फ नाम के लिए रह गए थे और उन्हें ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। बाल ठाकरे की वजह से शिंदे ने शिवसेना ज्वाइन तो की, लेकिन शिंदे को प्रेरणा स्रोत आनंद दीघे से मिली। लेकिन एक दौर उनके निजी जीवन में ऐसा वक्त आया कि उसने शिंदे को बुरी तरह तोड़ दिया। यह समय था जब उनका पूरा परिवार बिखर गया था। उनके बेटी और बेटे की मौत के बाद तो शिंदे ने राजनीति छोड़ने तक का फैसला कर लिया था, लेकिन इस बुरे दौर में भी उन्हें आनंद दीघे ने ही सही राह दिखाई। 26 अगस्त 2001 को एक हादसे में दीघे की मौत के बाद शिवसेना के ठाणे क्षेत्र में खालीपन आ गया और शिवसेना का वर्चस्व कम होने लगा। लेकिन समय रहते पार्टी ने इसकी भरपाई करने की योजना बनाई और शिंदे को वहां की कमान सौंप दी। शिंदे शुरुआत से ही दीघे के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए वहां की जनता ने शिंदे पर भरोसा जताया और पार्टी का परचम लहराता रहा। शिंदे के करीबी कहते हैं कि वो भी अपने गुरु की ही तरह जनता के सेवक रहे हैं। साल 2004 में वो पहली बार विधायक बने। इसके बाद 2009, 2014 और 2019 विधानसभा चुनाव में भी जनता ने उन्हें ही जिताया। मंत्री पद पर रहते हुए शिंदे के पास हमेशा अहम विभाग रहे। शिंदे का जीवन जहां दुख में बीता, वहीं उनका अभी तक का राजनीतिक सफर शानदार रहा। घर की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए ऑटो चलाते चलाते कब वे महाराष्ट्र के केंद्र बिंदु बन गए, ये उनको खुद भी नहीं पता चला। और आज एकनाथ शिंदे सिर्फ नाम नहीं, एक जुनून बनकर उभरे हैं। पॉलिटिकल डेस्क, जनहित टाइम्स।